नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते हैं खबरों का। खबर लखनऊ से है, जहां थाना विकास नगर क्षेत्र में जीएसटी विभाग राज्य कर अधिकारी के यहां चोरी हो गई। आपको बता दें कि चोरों ने लैपटॉप, नकदी समेत जेवरात लेकर फरार हो गए। तो वहीं खबर मिलने के बाद पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही, जिसके चलते घटनास्थल पर पुलिस घंटों तक नहीं पहुंच सकी। वहीं जिले में ये 5वीं चोरी की घटना सामने आई है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे, जहां पर राज्य कर अधिकारी के घर चोरी का मामला सामने आया है, तो वहीं पुलिस सीमा विवाद में ही उलझी रही। रुक करते हैं बड़ी खबर का। सहारनपुर से बड़ी खबर। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सहारनपुर दौरा। 2 दिन के दौरे पर रहेंगे रामनाथ कोविंद। गंगोह स्थित शोभित यूनिवर्सिटी का करेंगे दौरा। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सहारनपुर दौरा। तो 2 दिन के दौरे पर रहेंगे रामनाथ कोविंद। गंगोह स्थित शोभित यूनिवर्सिटी का करेंगे दौरा। ये बड़ी और अहम जानकारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सहारनपुर दौरा। बहराइच के दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद। उनके पहुंचते ही बीजेपी के जनपदीय पदाधिकारियों ने शिकायतों की छड़ी लगा दी। अपने ही शासनकाल में बीजेपी पदाधिकारियों की शिकायतों की लंबी लिस्ट देखकर कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद भौचक्के हो गए। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सड़कों के विकास और मरम्मत को लेकर अगर अधिकारियों की तरफ से कोई लापरवाही की जाती है तो निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो बहराइच से खबर आपको बता रहे, जहां पर लोक निर्माण मंत्री बहराइच दौरे पर रहे। इस दौरान पदाधिकारियों ने शिकायतों की लंबी लिस्ट जारी कर दी। तो वहीं लापरवाही बरतने पर कार्रवाई। यहाँ जैसे कि सबको ज्ञात है कि भारी वर्षा के कारण बहुत सी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई और बहराइच जनपद में बाढ़ से भी काफ़ी क्षति पहुंची है सड़कों को। और मुख्यमंत्री का स्पष्ट उद्देश्य है और मानना है कि 15 नवंबर तक सभी सड़कों की मरम्मत हो जाए, मोटरेबल बना दी जाए। जहाँ तक हो सकता है पूरा विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं, युद्ध स्तर पे काम हो, 24 घंटे काम हो, रात दिन काम हो और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर। नगर निगम का चुनाव लड़ेगी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। सभी वार्डों में पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी पार्टी। 5 नवंबर को चुनावी तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक। प्रत्याशियों से जल्द मांगे जाएंगे आवेदन। ये बड़ी और अहम जानकारी। मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाएगा। पुराने समाजवादी, मेहनती और गरीब कार्यकर्ताओं को मिलेगा मौका। ये बड़ी और अहम खबर लखनऊ से आपको बता दें, जहां नगर निगम का चुनाव लड़ेगी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। तो सभी वार्डों में पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी पार्टी। साथ ही आपको बता दें कि 5 नवंबर को चुनावी तैयारी को लेकर बड़ी बैठक की जाएगी। वहीं प्रत्याशियों से जल्द मांगे जाएंगे आवेदन। तो साथ ही आपको बता दें कि मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाएगा और साथ ही पुराने समाजवादी, मेहनती और गरीब कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। तो ये बड़ी और अहम खबर लखनऊ से। बुलंदशहर जिले की कोतवाली गुलावटी में एक विवाहिता का फांसी के फंदे पर शव लटका मिला। तो वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। तो बुलंदशहर से खबर आपको बताएं, जहां पर जिले की कोतवाली गुलावटी में एक विवाहिता का फांसी के फंदे पर शव लटका मिला। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
कि भैया मेरे को बहुत ज़्यादा मारा पीटा जा रहा है और तुम आ सकते हो। तो मैं गाजियाबाद रहता हूँ, मैं वहाँ से आने में ज़्यादा असमर्थ था क्योंकि मुझे पर्सनल गाड़ी नहीं थी और मैं ओला करके आ नहीं पा रहा था। मेरी स्थिति ज़्यादा क्या लगता है तो कि किस वजह से इनकी मौत हुई है? सुबह मैंने आने की कोशिश करी तो उससे पहले इसका फ़ोन गया था, तो फ़ोन मैं उठा ना पाया। तो फिर मैंने दोबारा लौट के कॉल करी 5 मिनट बाद, तो कॉल किसी ने अब तक नहीं उठाई। और उसके बाद बताया है वहाँ पे और कि फांसी लगा के मार दी गई थी, रात थी, लेकिन ओपन नहीं कर रहे थे ये। अब मैं आया हूँ करीब 9:30 बजे करीब, तो मरी पाई है। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। मैनपुरी से बड़ी खबर, ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार किसान की हुई मौत। थाना कुरवाली के कालाखेत गांव के पास ये हादसा हुआ है। वहीं आपको बता दें कुरावली के नगला नंदे गांव का है मृतक किसान कुंवरपाल। कुरावली से गांव वापस जाते समय ये हादसा हुआ है। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। मैनपुरी से ये बड़ी खबर, ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार किसान की हुई मौत। तो वहीं आपको बता दें कि थाना कुरवाली के कालाखेत गांव के पास ये हादसा हुआ है। वहीं कुरावली के नगला नंदे गांव का है मृतक किसान कुंवरपाल। ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी, तो वहीं इस हादसे में बाइक सवार किसान की मौत हुई है। आपको बता दें कि कालाखेत गांव के पास ये हादसा हुआ है। वहीं नगला नंदे गांव का है मृतक किसान कुंवरपाल। तो गांव वापस जाते समय ये हादसा हुआ और वहीं इस हादसे में बाइक सवार किसान की मौत हो गई। बुलंदशहर जिले के खुर्जा में रहने वाली एक दलित महिला ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट कर एक युवक पर उसके साथ दरिंदगी करने का आरोप लगाया था। वीडियो में पीड़िता ने दावा किया था कि उसकी खुर्जा थाने पर फरियाद नहीं सुनी गई। ट्वीट के कुछ घंटे बाद ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में आरोपी जुनैद के खिलाफ एसएसपी के निर्देश पर रिपोर्ट दर्ज की गई। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रही, जहां पर दलित महिला से दरिंदगी का ये मामला सामने आया। तो वही फैक्ट्री संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि पीड़िता ने सीएम को ट्वीट किया था, जिसके बाद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया। तो बुलंदशहर जिले के खुर्जा में रहने वाली एक दलित महिला ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट कर एक युवक पर उसके साथ दरिंदगी करने का आरोप लगाया था। तो वही वीडियो में पीड़िता ने दावा किया था कि उसकी खुर्जा थाने पर फरियाद नहीं सुनी गई। ट्वीट के कुछ घंटे बाद ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में आरोपी जुनैद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। एक मुस्लिम लड़के ने नाम बदलकर मेरे साथ संबंध बनाए और मेरी वीडियो बना ली और उनके चलते वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा और लगातार मेरे साथ संबंध बनाने लगा। इसके चलते मैं कुछ माह की प्रेग्नेंट हूँ। जब मैंने उसको बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसने मेरे साथ में बदतमीजी की, मुझे मारा और मेरे पेट में लात मारी, जिसके संबंध में थाने पर 354 और SC/ST का मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्त जुनैद को जेल भेजा गया और उसके विरुद्ध चार्जशीट लगी। जेल से छूटने के बाद वो पुनः महिला के संपर्क में आता है और ये कहता है कि हमारे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस आधार पर महिला को बाला फुसला के झांसा दे करके फिर उसके करीब आता है। महिला का आरोप है कि इस तरह से उसने हमको बहलाया फुसला और मेरे साथ पुनः संबंध। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बुलंदशहर से बड़ी खबर, आईजी प्रवीण कुमार ने किया निरीक्षण। मेरठ जोन के आईजी हैं प्रवीण कुमार। कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियों की समीक्षा की। तो वही कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियां हुई पूरी, ऐसा भी उन्होंने कहा। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी रहेंगी तैनात। तो अनूप शहर समेत घाटों पर लगता है कार्तिक पूर्णिमा मेला। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं।
बुलंदशहर से। तो आईजी प्रवीण कुमार ने निरीक्षण किया है। मेरठ जोन के आईजी हैं प्रवीण कुमार। तो वहीं आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियों की उन्होंने समीक्षा की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात रहेंगी। तो अनूप शहर समेत घाटों पर लगता है कार्तिक पूर्णिमा मेला। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बुलंदशहर की, जहां पर आईजी प्रवीण कुमार ने निरीक्षण किया है। तो वहीं आपको बता दें कि मेरठ जोन के आईजी हैं प्रवीण कुमार। कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियों की उन्होंने समीक्षा की और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात रहेंगी। तो वहीं अनूप शहर समेत घाटों पर लगता है कार्तिक पूर्णिमा मेला। वार्ता की है और जो पुलिस प्रबंध हैं, खास तौर से लोगों के किसी प्रकार की कोई घटना ना हो सके, अग्नि सुरक्षा के संबंध में जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं, यातायात प्रबंधन के समय में जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं, प्लस जो हमारे खास तौर से स्थानीय गोताखोरों के अलावा जो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड फोर्स है वो सारे लोग यहाँ पर हैं और हम लोग आवश्यक व्यवस्थाएं सभी जगह पर कर रहे हैं। और मैं आश्वस्त हूँ कि पूरे परिक्षेत्र में ये पर्व भी बहुत, जिस तरह से पूरे पिछले पर्व गए हैं, ये भी बहुत अच्छी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न है। खबर एटा से है, जहां अज्ञात चोरों ने जीटी रोड के अरुणा नगर गेट पर लगे एक्सिस बैंक का एटीएम काटकर 26 लाख रुपए उड़ा दिए। मामले की सूचना मिलने पर एटा एसएसपी उदय शंकर सिंह और सीओ सिटी राजकुमार सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। तो एटा से खबर आपको बता रही, जहां पर एटीएम से 26 लाख रुपए उड़ाए गए हैं। तो जीटी रोड के अरुणा नगर गेट पर लगे एक्सिस बैंक के एटीएम से रकम उठाई गई है। वहीं आपको बता दें कि मामले की सूचना मिलने पर एटा एसएसपी उदय शंकर सिंह और सीओ सिटी राजकुमार सिंह मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। इंदौर की तर्ज पर शुरू होगा कूड़ा प्रबंधन। गोमती नगर विस्तार में शुरू होगा कूड़ा प्रबंधन। गोमती नगर विस्तार से की जाएगी शुरुआत। तो साथ ही आपको बता दें कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग लिया जाएगा। इको ग्रीन के बजाय नगर निगम खुद करेगा काम। तो गीले कूड़े से बनाई जाएगी कंपोजिट खाद। सूखे कूड़े को बेचने का काम करेगा नगर निगम। ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से, जहां इंदौर की तर्ज पर अब कूड़ा प्रबंधन शुरू होगा। गोमती नगर में शुरू होगा कूड़ा प्रबंधन। तो आपको बता दें कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग लिया जाएगा। इको ग्रीन के बजाय नगर निगम खुद ये काम करेगा। तो वहीं गीले कूड़े से बनाई जाएगी कंपोजिट खाद। सूखे कूड़े को बेचने का काम करेगा नगर निगम। ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से। तो इंदौर की तर्ज पर शुरू होगा कूड़ा प्रबंधन। फिरोजाबाद में स्कूल संचालकों ने डीएम और बीएसए से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की 3 साल से फीस न आने की वजह से ज्ञापन सौंपा। आपको ये भी बता दें कि प्राइवेट स्कूलों में अध्ययनरत गरीब और जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के तहत सरकार की ओर से भेजी जाने वाली धनराशि न मिलने को लेकर चिंता व्यक्त की। इसके बाद स्कूल संचालकों ने अधिकारियों से मांग की और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश है कि प्राइवेट स्कूलों में 25% शिक्षा का अधिकार के तहत गरीब बच्चों को प्रवेश देना है। इन बच्चों का पैसा सरकार की ओर से स्कूल संचालकों को भेजा जाता है। तो वहीं कोविड-19 के पहले जिससे स्कूल संचालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये खबर आपको बता रहे हैं फिरोजाबाद से, जहां पर स्कूल संचालकों ने डीएम और बीएसए से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की 3 साल से फीस न आने की वजह से ये ज्ञापन सौंपा गया है। बता दें कि प्राइवेट स्कूलों में अध्ययनरत गरीब और जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के तहत सरकार की ओर से भेजे जाने वाली धनराशि न मिलने को लेकर ये चिंता व्यक्त की गई है।
प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे आरटीई के तहत पढ़ते हैं उनकी जो फीस प्रतिपूर्ति की धनराशि स्कूलों को दी जाती है, तो वो बजट अभी जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है, तो स्कूलों में वो प्रेषित नहीं किया जा सका है। उसको लेकर प्राइवेट स्कूल के प्रतिनिधि मंडल मिलने आया था, तो उनको बताया गया है कि शासन स्तर से इसके संबंध में सूचना मांगी गई है और वो सूचना हमने प्रेषित कर दी गई है। अब संभावना है कि बहुत जल्दी वहां से धनराशि प्राप्त हो जाएगी, तो उनको अवेलेबल कराई जाएगी। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी के मिशन निरामय ने पकड़ी रफ्तार। अब प्रधानाचार्य बताएंगे नर्सिंग पैरामेडिकल क्षेत्र की महत्ता। तो यही आपको बता दें कि अध्ययनरत छात्र छात्राओं की करियर काउंसलिंग करेंगे शिक्षक। 11वीं और 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को मिलेगा लाभ। करियर काउंसलिंग करेंगे माध्यमिक के शिक्षक। तो 75 जिलों के 300 प्रमुख प्रधानाचार्यों को किया प्रशिक्षित। ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से, जहां सीएम योगी के मिशन निरामया ने पकड़ी रफ्तार। तो अब प्रधानाचार्य बताएंगे नर्सिंग पैरामेडिकल क्षेत्र की महत्ता। अध्ययनरत छात्र छात्राओं की करियर काउंसलिंग करेंगे शिक्षक। तो 11वीं 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को मिलेगा लाभ। करियर काउंसलिंग करेंगे माध्यमिक के शिक्षक। तो 75 जिलों के 300 प्रमुख प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षित किया गया है। जहां सरकार लगातार बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास कर रही है, तो वहीं कुछ प्राइवेट स्कूल सरकार के प्रयासों को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई को लेकर खिलवाड़ किया जा रहा है और एक ऐसा ही मामला राजाजीपुरम के सेंट एंटन स्कूल से सामने आया है, जहां एक अभिभावक ने आरोप लगाया है कि जरा सी बात को लेकर स्कूल के टीचर ने बच्चे को काफी देर तक खड़ा रखा और उसके बाद अभिभावक को बुलाकर बच्चे को भगा दिया। कारण पूछने पर बताया कि स्कूल में 2 तरह की ड्रेस पहनी जाती है, एक रोजाना और एक पीटी ड्रेस के रूप में बच्चे ने गलती से पीटी ड्रेस पहनकर आ गया था, जिसको लेकर इतना बवाल किया गया। तो खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर तो मैं स्कूल पहुंचा और मैं रिसेप्शन पे गया तो मैडम से कहा मैंने कि मैडम आपके कॉलेज से फ़ोन आया स्कूल से कि बच्चे को ले जाइए। तो उन्होंने बोला कि आपका बच्चा पीटी ड्रेस में नहीं आया था, इसलिए आप अपने बच्चे को ले जाइए। तो मैंने कहा मैडम पीटी ड्रेस और आपकी जो दूसरी ड्रेस है वो तो पहन के आया ना। कहने से कोई मतलब नहीं, जो हमारे यहाँ रूल्स हैं नियम है उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा, अन्यथा बच्चे को पढ़ाई नहीं कराई जाएगी। तो मैंने कहा मैडम अच्छा ठीक है। तो मैं ये तो पहली बार हुआ, एक्चुअली मैं हमेशा पहन के आता रहा पीटी ड्रेस, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज पहली बार हुआ तो थोड़ा सा कह नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो रूल्स है जो नियम है उनको ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। सीएम योगी का कल हिमाचल दौरा। हिमाचल में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। 3 विधानसभाओं में करेंगे संबोधित। तो ज्वालामुखी और कुमारवी में करेंगे रैली। ये बड़ी और अहम जानकारी। सीएम योगी का कल हिमाचल दौरा। तो वही आपको बता दें कि हिमाचल में सीएम चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, 3 विधानसभाओं में संबोधित करेंगे। तो वहीं ज्वालामुखी और घुमारवी में रैली को संबोधित करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी। सीएम योगी का कल हिमाचल दौरा। हिमाचल में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। 3 विधानसभाओं में संबोधित करेंगे सीएम। रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट हुआ सस्ता। प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 10 रुपए में मिलेगा टिकट। लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी, अयोध्या कैंट में टिकट हुआ सस्ता। अकबरपुर, शाहगंज, जौनपुर, सुल्तानपुर में प्लेटफॉर्म टिकट हुआ सस्ता। तो वही रायबरेली, जंघई, भदोई, प्रतापगढ़, उन्नाव जंक्शन पर टिकट सस्ता हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि कल से 10 रुपए का ही मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से, यूपी रेलवे से जुड़ी है बड़ी और अहम जानकारी। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट हुआ सस्ता। तो प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 10 रुपए में टिकट मिलेगा और इसके अलावा लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी, अयोध्या कैंट में भी टिकट सस्ता हुआ है। अकबरपुर, शाहगंज, जौनपुर, सुल्तानपुर में प्लेटफॉर्म टिकट सस्ता हुआ है और साथ ही साथ रायबरेली, जंघई, भदोई, प्रतापगढ़, उन्नाव जंक्शन पर भी टिकट सस्ता हुआ है। तो कल से 10 रुपए का ही मिलेगा
प्लेटफॉर्म टिकट, ये बड़ी और अहम खबर। कन्नौज जिला प्रशासन ने एक बार फिर अवैध भूमि को कब्जा मुक्त कराने का अभियान शुरू कर दिया है। तिरवा तहसील के वनगावा गांव में ग्राम समाज के अवैध कब्जे को प्रशासन ने बुलडोजर से ढहाकर कब्जा मुक्त कराया। साथ ही एसडीएम ने कब्जेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कन्नौज से खबर है, जहां पर प्रशासन ने एक बार फिर अवैध भूमि को कब्जा मुक्त कराने का अभियान शुरू कर दिया है। ये हमारी ग्राम सभा की जमीन है। कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा था संज्ञान में, पर इस पर आज आप लोगों के सामने देख रहे हैं कि चल रहा है बुलडोजर। ये घाटा संख्या 91 है। इसमें ग्राम सभा की बेशकीमती भूमि है और रोड के किनारे आप देखिए ना, ये सब लोगों ने किन आधारों पर क्लिक कर लिया। इसके संबंध में हम शीघ्र ही एफआईआर भी कराएंगे इन लोगों के ऊपर। रुक करते हैं बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम मौर्य का आज कार्यक्रम। पीबीएमएस पोर्टल के संबंध में आज कार्यक्रम, एक दिवसीय प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। तो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां पंचायती राज निदेशालय अलीगंज में हुआ कार्यक्रम। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का डिप्टी सीएम ने किया शुभारंभ। ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से, जहां डिप्टी सीएम मौर्य का आज कार्यक्रम। तो वहीं पीबीएमएस पोर्टल के संबंध में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। एक दिवसीय प्रशिक्षण का इसमें आयोजन हुआ है, जहां राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो पंचायती राज निदेशालय अलीगंज में ये कार्यक्रम हुआ है, जहां प्रशिक्षण कार्यक्रम का डिप्टी सीएम ने किया शुभारंभ। अब खबर जौनपुर से है, जहां पर बदलापुर महोत्सव का आयोजन किया गया। तो आपको बता दें कि यह खबर जौनपुर से है, जहां बदलापुर महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शिरकत की और साथ ही उन्होंने कहा कि जौनपुर में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं। हर जगह साफ सफाई और दवा का छिड़काव कराया जा रहा है। महोत्सव में उन्होंने सरकारी योजनाओं और विभागों की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। सभी स्टॉल का फीता काटकर उन्होंने शुभारंभ भी किया। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी कन्नौज से आपको बता रहे, जहां पर सांसद सुब्रत पाठक ने चलाया ऑटो। ये बड़ी और अहम जानकारी, यातायात माह में चलाया ऑटो। सांसद का ऑटो चलाते वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर हुआ वीडियो वायरल। तो यातायात नियमों के प्रति किया जागरूक। ये बड़ी और अहम जानकारी कन्नौज से आपको बता रहे, जहां पर सांसद सुब्रत पाठक ने ऑटो चलाया है। तो यातायात माह में ये ऑटो चलाया गया और इस दौरान सांसद का ऑटो चलाते वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया। ये बड़ी और अहम जानकारी कन्नौज से। तो कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर, सांसद सुब्रत पाठक ने चलाया ऑटो। यातायात माह में ऑटो चलाया, तो वही सांसद का ऑटो चलाते वीडियो भी वायरल हो रहा है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो साथ ही आपको बता दें कि यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया। अब चूंकि कई ऑटो से कन्नौज में एकाध हादसे हुए हैं पिछले दिनों, तो केवल ये जांच देखने के लिए कि कितनी स्पीड है और किस हिसाब से चलते हैं, तो आज ये ऑटो से मेरा बैठना हुआ। क्या आपने समीक्षा की तो क्या पाया इसमें? समीक्षा यही की कि भाई ये लोग सावधानी पूर्वक चलाएं और बहुत ज़्यादा स्पीड न लें, जिससे किसी को कोई समस्या ना हो। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे लखनऊ से, जहां पर योगी कैबिनेट की बैठक हुई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, बैठक में 35 प्रस्तावों पर हुई चर्चा। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां पर योगी कैबिनेट की बैठक हुई है। तो वही बैठक में 35 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी भी मिलेगी। ये
बड़ी और अहम खबर, तो कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी। योगी कैबिनेट की बैठक हुई है, जहां बैठक में 35 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।